जिला चंबा में लगातार बिगड़ते हालातों को लेकर आम जनता में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास जैसे बुनियादी क्षेत्रों में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है, जिससे आम नागरिक भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। ऐसे में स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और विकास कार्यों की रफ्तार लगभग थम सी गई है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि आम जनता की सूद कौन लेगा। जनता का आरोप है कि समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ना तो विभाग की ओर न ही जनप्रतिनिधि इन पर सक्रियता से ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है जिले की उपेक्षित समस्याओं पर जल्द कदम उठाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पहले तो बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी मुद्दे पे बात कर सकूं। मेरा नाम संजीव सूरज है और मैं ग्राम पंचायत प्रहानवी के कोटी गांव का निवासी हूं और पूर्व में अपनी पंचायत में मैं उप प्रधान के पद पे भी कार्यरत था। तो देखिए, ऐसा है कि मुद्दे तो चंबा का तो आप देख ही लो ना कि एक मुद्दा तो हम गिनाएं भी, और सरकार से तो अपेक्षा रहती है कि सरकार जो है सबसे पहले तो स्वास्थ्य को ले लो। आप चंबा मेडिकल कॉलेज का आप हाल देख लो, क्या स्थिति है। आप रिपोर्टर हो, पत्रकार हो, आप लोग भी जाते रहे होंगे। सबसे बड़ी हार्ट का कोई डॉक्टर चंबा में मेरे को नहीं लगता कि होगा। 2022 में मेरे फादर को भी हार्ट अटैक हुआ था, तो कहाँ टेस्ट करवाने जाना पड़ा, क्या उसमें नहीं जाएंगे हम। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, तो अगर सरकार के पास वहाँ डॉक्टर फैसिलिटी नहीं होंगे या मशीनरी नहीं होगी, तो मेरे आइडिया से तो ठेकेदारों को काम देने से कोई फायदा नहीं है। कितनी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है हमारी, मशीनरी शायद आ भी चुकी है नहीं है, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं होंगे तो इस मुद्दे पे तो बात हम करना ही छोड़ दे। तो टांडा जाओ, इवन IGMC जाओ, तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं, आज कहाँ से आए? चंबा से। वो चंबा वाले जी हमारे पास भेज देते हैं, तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा। ना तो पीछे आपने देखा होगा हिमकेयर कार्ड का बेनिफिट मिल रहा था, ना आयुष्मान का बेनिफिट हो रहा था। तो सरकार ने जो है ये 3 साल में खस्ता हाल कर दी है हिमाचल की। अब आ जाते हैं आप दूसरे मुद्दे पे। जैसे मैं खुद अपनी पंचायत का एग्जांपल दूंगा, मैं नहीं किसी और के बारे में ज़्यादा चर्चा करूंगा। मेरी पंचायत में लास्ट टर्म में बीजेपी गवर्नमेंट में हमने यहाँ पर ITI का भवन का निर्माण हो, तो उसके लिए 6.5 करोड़ रुपये सेक्शन करवाए थे। वो काम चला हुआ था, लेकिन जनवरी से अब सच है, सही है, गलत है, आई डोंट नो, ठेकेदार जो है काम छोड़ के चला गया। लगभग थोड़ी सी लेबर लगा के रखे फॉर्मेलिटी के तौर पर। क्या रीजन है उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इस मुद्दे पे हमने कई बार चर्चा भी की है कि भाई क्या होगा। मेरी पंचायत में BDO ब्लॉक दिया था, 22 पंचायतों को ब्लॉक दिया था, लेकिन उस ब्लॉक को भी डिनोटिफाई कर दिया है, जबकि बंद तो कर नहीं सकती हिमाचल गवर्नमेंट। वो आता है केंद्र सरकार के अधीन। अभी भी आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान में फार्म भरिए, ब्लॉक को TR है। तो मेरी तो समस्त जनता से, अपने गांव वालों से अपील है कि कम से कम वो उस ब्लॉक को नोटिफाई तो करवाए। अब CM के पास कौन जाएगा? जो उनके वर्कर है वही जाएंगे ना, तो क्यों नहीं ब्लॉक नोटिफाई हो रहा है। और एक बात और बताता हूँ, ग्राम पंचायत प्रहानवी का आप रिकॉर्ड देख लो कि यहाँ से हर बार जो है विधानसभा में लीड जो कांग्रेस हो जाती है। इतने काम हुए उसके बावजूद भी पिछले 2022 में भी कांग्रेस को 200 की लीड है। तो काम ये करेंगे नहीं, जात पात के नाम पे ये वोट ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन गलती लोगों की भी है। अब यहाँ के जो वर्कर हैं उनको जाना चाहिए ना, सरकार के पास अपना पक्ष रखना चाहिए। अब 22 पंचायत का ब्लॉक है सर, उससे हमारे कोटी में बैंक भी खुल जाना था। पानी का जल जीवन मिशन का हाल देख लीजिए आप, 3 साल हो गए चला हुआ काम, पानी आ नहीं रहा है। अभी सर्दियों में इतना बुरा हाल है, तो गर्मियों में क्या होगा, किससे बात करें। तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि ये ऑफिस के चक्कर में तो बेड़ा गर्क ही कर लिया हिमाचल गवर्नमेंट ने अपना। लोन मेरे ख्याल से 40,000 करोड़ लोन ले चुकी है सरकार, जब 50 साल में 70,000 करोड़ के करीब था। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि लोन पे अगर सरकारें चलेगी ना, तो उस प्रदेश का तो भगवान ही मालिक है। अब हमने उम्मीद करना ही छोड़ दिया है कि जो भी होगा देखा जाएगा, जैसे चल रहा है धक्के से ही चलने दो। पहले कोरोना मार दे गया, आजकल सरकार मार दे रही है, आम बंदा पिस रहे है। कुछ एक लोग हैं जो ठेकेदार लोग होंगे बेचारे, वो अलग से रो रहे हैं। हम तो बोलते हैं काम करो आप। अगर काम करने पे सरकार कुछ लेती है, लोन भी लेती है, हम भी समझते हैं। हिमाचल के पास इनकम सोर्स क्या है? कुछ नहीं है। क्या अभी देखो आपदा चली हुई, 3 साल लगातार हो गया आपदा चलते हुए, यानी तो आपदा का पैसा आता है, कहाँ जाता है, क्या है। कोई भी वर्ग जो आप देखो, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। हमें दुकानदार को तो छोड़ दो, हम तो कोरोना काल से रो रहे हैं। तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश रहेगी कि अगर स्वास्थ्य सुविधा
जो हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा है उसमें डॉक्टर, सबसे बड़ी बात है डॉक्टरों को पहुँचाए, मशीनरी पहुँचाए, और उसमें अगर सरकार कुछ अच्छा कर दे तो फिर भी आम लोगों को राहत मिल जाएगी। पर उसकी उम्मीद मुझे बहुत काम में माने सुखू जी से। मैं प्रशांत महाजन, स्थायी निवासी चंबा का, बताने में बहुत ही शर्म भी महसूस होती है कि जिला चंबा में जहाँ की खूबसूरती बहुत दूर दूर तक जिसके नाम बजते थे, आज वहाँ पे अगर व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था परिवर्तन के नारे के बाद में उस व्यवस्था को सुचारू रूप से तो क्या चलाना था, उसकी दुर्गति होती हुई हमें नजर आ रही है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल यहाँ पे पेशेंट्स इतने दुखी हैं कि कोई भी पेशेंट जाता है, अगर उसको यहाँ से इलाज ना मिले तो उसे यहाँ से रेफर किया जाता है, टांडा चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, और जिसको रेफर किया जा रहा है उसके लिए गाड़ी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो यहाँ पे आप देखें एम्बुलेंस की व्यवस्था, 1 या 2 एम्बुलेंस है, वो भी लोगों ने शिकायतें कर करके यहाँ पे लगवाई हैं, और ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस नहीं है। मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कम से कम भी कोई 40-50 एम्बुलेंस है जो आज भी कबाड़ के रूपी यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे लेप्रेसी हॉस्पिटल है उसके साथ में, ना तो उसकी सुध लेते हैं, ना उसका कबाड़ बेचते हैं, ना उसके आगे कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जहां से वो एम्बुलेंस से दोबारा यहाँ पे बनवा सकें। 2 एम्बुलेंसें हैं, कितने पेशेंट को संभालेगी? पूरा चंबा जिला बहुत बड़ा जिला है, क्योंकि यहाँ पे तीसा भी इसमें आ जाता है, भरमौर में इसमें आ जाता है, डलहौजी भी इसमें आ जाता है, जहां दूर दूर से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी उनकी दुर्गति की जा रही है। करूं, एक बहुत अच्छा अधिकारी जो यहाँ पे एडिशनल एसपी के रूप में आया था, चंबा वासियों को एक आस हुई थी कि एडिशनल एसपी साहब जो यहाँ पे आए, बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे काम। सबसे पहले मैं बात करूं तो चिट्टा, जो कि एक घातक नशा है, आने वाली पीढ़ी जिसको खा जाएगी, पीढ़ी को जो खा रहा है वो नशा, उस पीढ़ी को बचाने के लिए एक व्यक्ति जो आया था यहाँ पे, हितेश लखनपाल, एडिशनल एसपी के रूप में, बहुत एक अच्छा अधिकारी, उसको यहाँ से तबादला कराने में कुछ ही समय लगा और यहाँ से भेज दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, चंबा वासियों के लिए। आपको यदि बात करूं, जिस बंदे ने यहाँ पर आके, जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने आकर यहाँ पे पहले दिन से ही ये कह दिया था कि मेरे बारे में टिप्पणी करने से पहले मेरा पुराना रिकॉर्ड छान लेना, उस बंदे का हमने देखा कि वो धरातल पर जितना उसने काम किया, मुझे लगता नहीं कि पिछले यहाँ पे किसी ने काम किया। यहाँ के जो चंबा वासी हैं वो पिछले एसपी को लानत देते रहे हैं, पिछले एसपी के लिए बातें करते रहे हैं, पिछले एसपी के लिए ये कहते रहे हैं कि भाई ये एसपी जब से आया है यहाँ पे माहौल खराब हो गया, जिसमें हमने 6 यहाँ पे हत्याएं देखी हैं, 6 हत्याएं, जिसमें एक व्यक्ति मनोहर लाल जो जिसके 8 टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन आप देखें जो व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पे किया गया वो ऐसा कि एक अच्छा अधिकारी रातों रात यहाँ से उठवा दिया गया, जिसके लिए हमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए ये घटना। बहुत बड़ी है, जो ज्योतिका उनका नाम, वो बड़ी है, बाकी तो मेरे को सही लगे, बेकार जैसे लगे हैं। तो सर मैं अभी उन्होंने टांडा के लिए भेजा था मेरे को, छोटी सी, मतलब उनको पता ही नहीं लगा, बोलता हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी के बारे में, तो उन्होंने लिख दिया था। फिर मैं टांडा चला गया था, तो टांडा में जाके मैंने उधर टेस्ट करवाया 1 दिन के लिए, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, कुछ उधर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ हॉस्पिटल में, उन डॉक्टरों ने बोला टांडा में जाके। तो सर बहुत शर्म की बात है इधर चंबा के लिए तो। और सर इधर डॉक्टरों की बहुत कमी है इधर सर, जो डॉक्टर आते हैं उनकी तो बुरा हाल है उनको तो पता ही नहीं चलता है। देखिए सर, सबसे पहले तो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे मैं चंबा जिला की बात करूं तो बेसिकली आपको पता मैं भी तहसील चुरा से बिलोंग करता हूं। तो सबसे पहले मैं चुरा की बात करूंगा। हमारे चुरा में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत सारी कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है, माताओं बहनों को इतने दूर हमारा चंबा में जाना पड़ता है, छोटे से कोई भी अल्ट्रासाउंड कराना, कुछ भी मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे तीसरा में बहुत बुरे हालात हैं। तो वैसे चंबा हमारे मेडिकल कॉलेज की बात कर लो, वहाँ भी आपने देखा डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे पूरा चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। बाकी जगह की बात करें तो हर जगह बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कांगड़ा में जाओ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाओ, बट हमारा चंबा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है सर, बहुत ही शॉर्टेज है, डॉक्टर की स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। ऊपर से आप रोड की कंडीशन देखें, हमारा जो पठानकोट से चंबा जो हमारा रोड है सर, उस रोड की आप कंडीशन देखेंगे तो अभी तक इतना कोई भी इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है, इसलिए टूरिस्ट भी आने जाने के लिए बहुत इग्नोर करते हैं मैक्सिमम चंबा आने के लिए। अदरवाइज हमारे चंबा में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत संभावनाएं हैं टूरिज्म की। सर बिल्कुल सरकार को, अगर सरकार ध्यान देगी तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज सर हमारा जिला पिछड़ा जिला है, तभी कुछ आगे हम कर पाएंगे सर, आगे हो पाएगा जिला चंबा में। दैनिक सवेरा हिमाचल के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।